देखिए, राजा रामचंद्र जी जब 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए तो उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को ये इलाक़ा दिया, जिसको लक्ष्मणपुरी, लखनपुर, लखनऊ और बाद में लखनऊ कहलाया। मैं लखनऊ हूं। भगवान राम ने मुझे अपने सबसे प्रिय भ्राता लक्ष्मण को राज करने के लिए दिया था। युग युगांतर तक मैं सूर्यवंश का पताका लहराती रही। फिर जब मुगल आए तो उनकी सरपरस्ती में ऐसे निखरी कि लोग नवाबों के शहर के नाम से जानने लगे। मुझे विरासत में गंगा वाली संस्कृति भी मिली तो जमुना वाली भी। तभी तो गंगा जमुना तहजीब को आज भी आत्मसात किया हुआ है। लखनऊ एक बड़ा नफीस शहर है। ये अपने इल्म और अदब के नाम से, ये आदाब व तस्लीमात के नाम से, अपनी ज़बान और लिबास के नाम से, अपने दस्तरखान और कुज़ीन और कुलिनरी आर्ट के लिहाज से, अपनी शेर व शायरी, अपना कथक, अपना डांस, म्यूज़िक। मैं लखनऊ जितनी राजा राम के भाई लक्ष्मण की हुई उतनी ही मैं नवाबों की शान भी हुई। हर किसी ने मुझे संवारा सजाया, मुझे तहजीब सिखाई। मेरी संस्कृति में जितनी भावनाओं की गर्माहट है उतना ही उच्च श्रेणी का सौजन्य और प्रेम भी। पहले आप तो पहले आप, मेरी शैली ही तो यही है, जिसमें इज्जत इतनी कि हर कोई दीवाना हो जाए इस शहर का। मेरा इतिहास मेरे नवाब से जान लीजिए। अपने इल्म और तहजीब के बिना पर ये अपना अलग वजूद रखते हैं। आप हैं नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला साहब। अकबर आज़म ने राजा टोडरमल, जो कि अवध के ही थे, उनको एक असाइनमेंट दिया कि पूरे हिंदुस्तान को 12 सूबों में तकसीम किया जाए, जिसमें एक बहुत बड़ा सूबा अवध का था। अवध संस्कृत से लफ्ज़ लिया गया, वध यानी डिस्ट्रक्शन, अवध जिसको डिस्ट्रॉय ना किया जा सके। नवाबों ने मेरे यहाँ कई ऐसी आधारशिला रखी जिसने आज भी विरासत को बनाए रखा है। बड़ा इमाम बाड़ा हो या फिर छोटा इमाम बाड़ा, असफी मस्जिद हो या फिर रेजिडेंसी या फिर घंटा घर या रूमी दरवाजा, हर दौर की संरचना को मैंने सहेजा हुआ है। कभी आना इमाम बाड़े में, ना हिंदू बनकर आना ना मुसलमान बनकर आना, एक हिंदुस्तानी बनकर आना, फिर जानना कि कैसे मानव जाति को बचाने के लिए एक नवाब ने रात दिन एक कर दिया। रेजिडेंसी पता है क्या है? मुझ लखनऊ को जब गुलाम बना लिया गया तब एक ऐसी जगह भी थी जहां अंग्रेज जनरल रहा करते थे, तमाम सुविधाओं के साथ। लेकिन फिर जब वतन के मतवालों ने दिल्ली का बदला लेने की ठानी तो 86 दिनों तक अंग्रेजों को यहां कैद रखा। हजारों गोलियां चली, गोले दागे गए, सब सहा मुझ लखनऊ ने अपनी पीठ पर। निशान आज भी दीवारों पर मौजूद है, देख लो नंगी आंखों से। सब सहेजा है मैंने तुम्हारे लिए, वक्त बदलते देखा है मैंने। अब मेरी जमीन पर विकास की नई इबारत लिखी जा रही है।
मैंने विरासत में मिली संस्कृति को आधुनिक जीवन शैली के संग बड़ी सुंदरता के साथ संजोया है। सब बदल रहा है, लेकिन कुछ चीजें अब भी संजोई हुई हैं, जो वक्त के साथ और भी प्रसिद्धि पा रही हैं। चिकनकारी के काम के कद्रदान आज भी दुकानों के चक्कर लगाते हैं। इतना ही नहीं, मेरी जमीन पर कत्थक ने थपकियां दी। कत्थक ने अपना स्वरूप यहीं पाया। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह कत्थक के बड़े जानकार और प्रेमी थे। लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज और बिरजू महाराज ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। प्रसिद्ध गजल गायिका बेगम अख्तर का भी शहर हूं मैं। कहानीकारों और गायकों की तो लंबी चौड़ी फहरिस्त है। और तो और ब्रिटिश पॉप गायक क्लिफ रिचर्ड का जन्म भी मेरी ही गोद में हुआ था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मेरे लखनवी स्पर्श के बिना बॉलीवुड कभी उस ऊंचाई पर नहीं आ पाता जहां वो है। स्पर्श की बात कर रहे हैं तो बता दूं कि मेरे यहाँ खान पान के अलावा भी एक अलग जायका है। बिरयानियां, कबाब, कोरमा, नाहरी कुलचे, शीरमाल, जर्दा, रुमाली रोटी, मलाई गिलौरी, दमपुख्त और बेहतरीन चाट मेरी पहचान है। और खाने के बाद हमारे यहाँ मिलने वाली पान आज भी नवाबों की शान है। मेरे यहाँ हिंदी और उर्दू दोनों ही बोली जाती है, किंतु उर्दू को यहाँ सदियों से खास महत्व मिला है। जब दिल्ली खतरे में थी तो शायरों को मैंने ही पनाह दी। नवाबों के काल में उर्दू खूब पनपी और भारत की तहजीब वाली भाषा बनी। मेरे यहाँ बहुत से हिंदू कवि और मुस्लिम शायर हुए हैं जिन्होंने उर्दू शायरी और लखनवी भाषा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मेरा रंगो रोगन हो रहा है। निजाम तो बदल गए, लेकिन आवाम के लिए अभी भी मैं शहर से कहीं ज्यादा हूं। शॉपिंग मॉल्स, घर और बिजनेस कॉम्प्लेक्स सब अब बन गए हैं, लेकिन अभी भी मैं ठाठ से अपने इमाम बाड़ा और ऊनी दरवाजा पर इतराती हूं। मैं एक जीवंत शहर हूं जिसमें एक आर्थिक विकास दिखता है। ये वो शहर है, शहर निगारा कहें जिसे, गुलदस्ते खिरा में बहारा कहें जिसे। ऐ शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है। खुदा आबाद रखे लखनऊ फिर भी गनीमत है, नज़र कोई न कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है।